यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। हमारा मकसद 5 मिनट के टाइम फ्रेम से लेकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक के दरमियान छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करके छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना है। सेटअप हमारे सामने है। यहाँ पर ये बाय लेबल हमें एक लॉन्ग ट्रेड का सिग्नल दे रहा है। अगर हम प्राइस ट्रेंड की तरफ देखें तो इस मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करने के बाद ट्रेंड इस वक्त बुलिश हो चुका है। इन तीनों हैकनाशी कैंडलस्टिक्स की तरफ देखें। नीचे की तरफ बगैर किसी विक के ये कैंडल्स बाई साइड की तरफ हैवी मोमेंटम की निशानदेही कर रही हैं। सिग्नल कैंडल के बाद ये हमारे पास ट्रिगर कैंडल है, तो हम इस लेवल पर एंटर होंगे। दो इंडिकेटर्स के इस छोटे से सेटअप की ताकत देखें। चेक करें एंट्री के बाद प्राइस ने हमारी फेवर्ड डायरेक्शन में कितनी तेज़ी के साथ सफ़र किया। तो आज इस सेटअप को इम्प्लीमेंट करने और इस्तेमाल करने के बारे में सीखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखें। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का एक ऐसा अंदाज है जो प्राइसेस में मुख्तसर वक्त के दौरान होने वाली तब्दीलियों से फ़ायदा उठाने और प्रॉफिट बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। दीगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के मुकाबले में स्कैल्पिंग के बेहतर होने की वजह यह है कि ये ट्रेडर्स को प्राइसेस में शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा उठाने की इजाज़त देता है और ज़्यादा टाइम के लिए अपनी पोजीशन में रहने के खतरे को कम करता है, जिसमें एक ट्रेडर गैर मुतवक्को प्राइस मूवमेंट और प्राइस के उतार चढ़ाव का शिकार होने से बच जाता है। इंडिकेटर्स बिगिनर ट्रेडर्स के लिए एक अहम टूल हैं, क्योंकि ये उनको प्राइस डेटा और मार्केट के ट्रेंड्स की बुनियाद पर बाखबर डिसीजंस लेने में उनकी मदद करते हैं। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल मुमकिना एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की निशानदेही के साथ साथ मार्केट के मोमेंटम और उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी का अंदाज़ा लगाने के लिए किया जा सकता है। तो इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हम दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमें एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स देने के साथ साथ मार्केट के मौजूदा ट्रेंड से भी बाखबर रखेंगे। उसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में प्राइस के मोमेंटम को जानने के लिए हम हैकनाशी कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। हैकनाशी कैंडलस्टिक्स एक किस्म की कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक हैं जिनका मकसद प्राइस एक्शन को स्मूथ करना और ओवरऑल ट्रेंड पर जोर देना है। हैकनाशी कैंडलस्टिक प्रीवियस कैंडल की बुनियाद पर एक महसूस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट की जाती है। ये कैंडलस्टिक्स मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को और नॉइज को कम करती हैं। प्राइस एक्शन को स्मूथ आउट करके हैकनाशी कैंडलस्टिक्स किसी भी ट्रेंड की असल डायरेक्शन की निशानदेही करना आसान बना देती हैं। तो कैंडलस्टिक चार्ट को हैकनाशी कैंडलस्टिक चार्ट से तब्दील करने के बाद अब इंडिकेटर्स को चार्ट पर ऐड कर लेते हैं। तो पहला इंडिकेटर जो हम इस स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम चांडलियर एग्जिट है। तो ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आकर इस इंडिकेटर को सर्च करके चार्ट पर ऐड कर लें। चांडलियर एग्जिट इंडिकेटर एक ऐसा टूल है जो ट्रेडर्स को किसी खास सिक्योरिटी या असासे के उतार चढ़ाव की बुनियाद पर मुमकिना स्टॉप लॉस लेवल के तयन करने में मदद देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस स्ट्रेटजी में हम इसे बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। हम चांडलियर एग्जिट को एंट्री पॉइंट ढूंढने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी सेटिंग्स मुकम्मल करने के बाद हम दूसरे इंडिकेटर को भी चार्ट पर ऐड कर लेते हैं जिसका नाम ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसकी मुनफरद तामीर की वजह से ट्रेडिशनल मूविंग एवरेजेस से ज़्यादा एक्यूरेट समझा जाता है। टीमा का मकसद दीगर मूविंग एवरेजेस के मुकाबले में लैग को कम करना है। लैग से मुराद प्राइस चेंजेस की अक्कासी करने में देर है, जिसके नतीजे में सिग्नल्स में ताहीर हो सकती है। एक से ज़ायद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को शामिल करने से टीमा प्राइस मूवमेंट और प्राइस में चेंजेस की अक्कासी बड़ी तेज़ी के साथ कर सकता है, जिससे बरवक्त और दुरुस्त सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं। तो जैसा कि हम इंडिकेटर्स और इनकी सेटिंग्स को मुकम्मल तरीके से समझ चुके हैं, तो अब हम एग्जैक्ट स्ट्रेटजी को समझते हैं। इस स्ट्रेटजी के तहत बाइंग और सेलिंग रूल्स ये होंगे। एक बाय पोजीशन के लिए सबसे पहले तो प्राइस एक्शन को इस ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस इस ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर है
तो ये हमें बताती है कि हम इस वक्त एक अप ट्रेंड में हैं। और अगर हम एक अप ट्रेंड में हैं तो हमें सिर्फ उन सिग्नल्स पर तवज्जो देनी चाहिए जो अप ट्रेंड की डायरेक्शन में बन रहे हों, क्योंकि इन सिग्नल्स के कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो पहली चीज़, प्राइस को टीमा लाइन से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद टीमा लाइन के ऊपर चांडलियर एग्जिट इंडिकेटर को बाय लेबल प्रिंट करना चाहिए। ये बाय लेबल हमें बताता है कि प्राइस में अप साइड की तरफ इस वक्त इतनी वोलेटिलिटी है कि हमें हमारे मतलूबा लेवल तक पहुंचा सके। जब बाय लेबल प्रिंट हो जाए उसके बाद बनने वाली अगली कैंडल बुलिश होनी चाहिए, और अगर ये नीचे की तरफ बगैर विक के हो तो ये और भी बेहतर है। उसके साथ साथ ये जहन में रखें कि जिस कैंडल पर बाय लेबल प्रिंट हो वो इस मूविंग एवरेज लाइन से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। एक सिग्नल की कंफर्मेशन पर हमने लॉन्ग ट्रेड में इंटर होना है, स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग लो पर रखना है, और टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना लाजमी होना चाहिए। इससे ऊपर जितना हो सके बेहतर है, लेकिन इससे कम नहीं, क्योंकि अगर आप इससे कम रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ ट्रेड्स लेते हैं तो आपके लिए अपने लॉस को रिकवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स विन करना बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छे से अच्छा रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर हमें एक बाय का सिग्नल मिल रहा है, जिसमें सिग्नल कैंडल का लोअर विक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हैकनाशी चार्ट पर जब एक से ज़ायद ग्रीन कैंडल्स बनती हैं जिनका लोअर विक नहीं होता तो ये हमें एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट इंडिकेट करती हैं। उसके बाद हमारे सामने एक ट्रिगर कैंडल है जो कि ग्रीन है, इसकी भी लोअर विक नहीं है। तो अब हमारे पास ट्रिपल कंफर्मेशन है। फर्स्ट, प्राइस ट्रिपल EMA से ऊपर है। सेकंड, चांडलियर एग्जिट ने हमें बाय का सिग्नल दिया है। और थर्ड, एक से ज़ायद ग्रीन कैंडल्स जिनके लोअर विक नहीं हैं जो बाय साइड हाई मोमेंटम इंडिकेट कर रही हैं। तो अब यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्राइस ट्रिपल EMA से ऊपर है और हमें बाय का सिग्नल भी नज़र आ रहा है, पर हमें यहाँ पर फ़ौरन से कोई ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमने इस कैंडल के बनने का इंतज़ार करना है। अगर तो अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल है तो फिर हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक अलग मिसाल है जिसमें आप देख सकते हैं कि चांडलियर एग्जिट ने बाय लेबल प्रिंट कर दिया है, जबकि प्राइस अभी ट्रिपल EMA से नीचे है लेकिन इसके काफ़ी पास है। इस सूरत में आपने अगली कैंडल को देखना है। अगर नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन जाती है और अच्छी मूवमेंट के साथ मूविंग एवरेज को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हम एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। अब ये एक और भी मुख्तलिफ मिसाल है। यहाँ पर प्राइस मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर है और इंडिकेटर भी हमें बाय का सिग्नल दे रहा है। तो क्या हमें यहाँ बाय करना चाहिए? तो जवाब है नहीं। जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर प्राइस टीमा लाइन से दूर है और बेशक हमारे पास सिग्नल शो हो रहा है, फिर भी हमने इस सिग्नल को अवॉइड करना है। अब एक सेल ट्रेड के लिए कुछ इस तरह के रूल्स को हमने फॉलो करना है। पहली कंडीशन, सिग्नल कैंडल ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन से नीचे होनी चाहिए। दूसरा, जो अगली कैंडल बने वो रेड होनी चाहिए। तीसरा, प्राइस टीमा लाइन से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस EMA से नीचे है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड इस वक्त बेरिश है और हमें सिर्फ शॉर्ट ट्रेड के मौके तलाश करने चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ इस कैंडल पर सेल का सिग्नल मिला है, लेकिन हमने फ़ौरन एंटर नहीं होना। उसके बजाय हमने अगली कैंडल के बनने का इंतज़ार करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल हो तो हमने शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो जाना है। अब यहाँ पर दोबारा हमारे पास एक सेल सिग्नल है, लेकिन सिग्नल कैंडल टीमा लाइन से काफ़ी दूर है, तो हमने यहाँ पर इंटर नहीं होना और इस ट्रेड को अवॉइड करना है। ट्रेडिंग में सब्र बहुत ज़रूरी है और सिग्नल कैंडल से लेकर ट्रिगर कैंडल के दरमियान तक का सब्र आपको बहुत बड़ा फल दे सकता है। तो सब्र के साथ अपनी ट्रेडिंग इम्प्रूव करते रहें। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।